देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। पाकिस्तान तो चीन की संगत में तबाह हो ही रहा है। हमारा एक और पड़ोसी मुल्क नेपाल भी उसी रास्ते पर चल पड़ा है। नेपाल की राजनीति में चीन का दखल बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे प्रधानमंत्री ओली की गद्दी को लेकर अनिश्चितता बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे काठमांडू में जिनपिंग की लेडी दूत की दौड़ भाग भी बढ़ती जा रही है। नेपाल की जमीन ही नहीं, काठमांडू की गद्दी पर बैठे नेता भी जिनपिंग की कठपुतली बन चुके हैं। ये रिपोर्ट देखिए। ये वो तस्वीरें हैं जिन्होंने नेपाल की सियासत में भूकंप ला दिया है। जिनपिंग के विश करने और नेपाली प्रधानमंत्री की निकटता की चर्चा है, क्योंकि ये महज तस्वीरें नहीं हैं, ये इस बात का साक्ष्य है कि नेपाल की हुकूमत बीजिंग के बैनर तले चल रही है। नेपाल के सियासी गलियारों में कई तरह से सवाल उठ रहे हैं। पूछा जा रहा है कि ओली की कुर्सी बचाने के लिए जिनपिंग की दूत इतनी एक्टिव क्यों हैं? ओली चीन के राजदूत के हाथों की कठपुतली क्यों बने हुए हैं? क्या केपी शर्मा ओली का कोई राज चाइनीज राजदूत के पास मौजूद है? ये सवाल क्यों, इसकी वजह जान लीजिए। नेपाल में सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी की बैठक होनी थी, जिसमें ओली के भविष्य को लेकर फैसला हो सकता था, लेकिन ऐन मौके पर यह मीटिंग फिर टाल दी गई। ये चौथी बार है जब बैठक स्थगित हुई है। बैठक टलने की कोई वजह नहीं बताई गई है। मीटिंग के लिए अब शुक्रवार का दिन तय किया गया है। माना जा रहा है कि ये बैठक चीनी राजदूत के इशारे पर ही रद्द की गई। लेकिन क्या अगली मीटिंग में भी ओली के सियासी मुस्तकबिल का फैसला हो पाएगा? इस सवाल का जवाब जिनपिंग की विशकन्या और चीन की राजदूत हाओ यांकी ही दे सकती हैं। ऐसा नेपाल में कहा जा रहा है। क्यों कहा जा रहा है, जानिए। नेपाली प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की कुर्सी को बचाने के लिए चीन की राजदूत हाओ यांकी मिशन मोड में हैं। उन्होंने राष्ट्रपति से लेकर कम्युनिस्ट पार्टी के कई बड़े नेताओं से मुलाकात की है। माना जा रहा है कि इन मुलाकातों का मकसद केपी शर्मा ओली की कुर्सी को बचाना ही है। ये 3 तस्वीरें ओली को लेकर चाइनीज राजदूत की फिक्र की संपूर्ण व्याख्या है। ओली की कुर्सी को महफूज रखने के लिए हाओ यांकी किस तरह से दरवाजे दरवाजे घूम रही हैं, उसका ये सबूत है। ओली के खिलाफ जिन 3 नेताओं ने बगावत का झंडा उठा रखा है, उन्हें मनाने के लिए हाओ यांकी हर मुमकिन कोशिश में जुटी हुई हैं। नेपाल में जिनपिंग की लेडी ड्रैगन की हनक का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि राष्ट्रपति से मुलाकात की खबर के बारे में किसी को नहीं बताया गया, जबकि संवैधानिक रूप से ऐसा बताना जरूरी होता है। नियम यह भी है कि ऐसी मुलाकात के दौरान विदेश मंत्रालय के अधिकारी मौजूद रहें। इतना ही नहीं, राष्ट्रपति और चीनी राजदूत के बीच क्या बात हुई, इस बारे में भी मुंह सिल दिए गए। ये मुलाकातें क्यों हुई, ये भी समझिए। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी में 4 बड़े नेता हैं। केपी शर्मा ओली प्रधानमंत्री भी हैं और पार्टी के अध्यक्ष भी हैं। प्रचंड पूर्व प्रधानमंत्री हैं और वो भी ओली के साथ पार्टी अध्यक्ष हैं। इसके अलावा माधव नेपाल और झलनाथ खनाल भी पूर्व प्रधानमंत्री हैं। तीनों पूर्व प्रधानमंत्री अब ओली से प्रधानमंत्री पद छोड़ने की मांग कर रहे हैं। पार्टी के 40 सदस्यों में से 30 सदस्य तीनों पूर्व प्रधानमंत्रियों के साथ हैं। लेकिन ओली के साथ जिनपिंग की दूत हैं, जिसने किसी भी कीमत पर ओली की कुर्सी को महफूज रखने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। जानते हैं क्यों? क्योंकि चीन के इशारे पर ही ओली लगातार हमारे देश के खिलाफ बयानबाजी करते रहे हैं। सरहद पर नेपाल की नक्शेबाजी जैसा कदम भी चीनी राजदूत के इशारे पर उठाया गया। जिस तरह चीन की कीमत पर केपी शर्मा ओली ने भारत के साथ सदियों पुराने रिश्तों को कुचला है, इसको लेकर भी नेपाल की विपक्षी पार्टियों में जबरदस्त आक्रोश है। हमारे और नेपाल के बीच बेटी रोटी का रिश्ता रहा है। हजारों साल पुरानी साझा विरासत है।
जिस नेपाल को हमारे देश ने हमेशा छोटे भाई की तरह का दुलार दिया, वही नेपाल जब हमारे खिलाफ साजिशों का साझीदार बनता है तो गुस्सा नहीं दुख होता है। दुख नेपाल के नीति नियंताओं की सोच और समझ पर होता है। जिस चीन की संगत में दुनिया के कई मुल्क तबाही और गुलामी की दहलीज पर खड़े हैं, उसी चीन को वो अपना रहनुमा कैसे समझ बैठा है। अगर वक्त रहते नेपाल के हुक्मरानों ने इसकी अहमियत को नजरअंदाज कर अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं किया तो फिर ऊपर वाला ही मालिक है। पर फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।